स्टूडेंट्स, देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है? द इन्वर्जन ऑफ अमोनिया वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो पिरामिडल इन्वर्जन होता है इसको अमोनिया इन्वर्जन भी हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो अमोनिया इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन है ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1934 के अंदर बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। पिरामिडल इन्वर्जन इज ए फ्लेक्सियोनल प्रोसेस इन कंपाउंड विद पिरामिडल मोलिक्यूल सच एज अमोनिया, दैट इज NH3। पिरामिडल इन्वर्जन होता है फ्लेक्सियोनल, एक प्रोसेस होता है ये और ये मोलिक्यूल्स के अंदर होता है, अमोनिया के अंदर, लाइक NH3 जो अमोनिया मोलिक्यूल होता है उनके अंदर ये इन्वर्जन शो होता है। और ये फ्लेक्सियोनल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है इनके बॉन्ड्स का, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, इन अमोनिया NH3 ग्रुप टर्न इनसाइड आउट। क्या करते हैं कि जो बाहर वाले बॉन्ड्स होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं और अंदर वाले बाहर वाले अंदर की तरफ और अंदर वाले बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो, इन पिरामिडल इन्वर्जन इट इज़ अ रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एटम एंड सब्स्टिट्यूएंट। पिरामिडल इन्वर्जन के अंदर जो एटम और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं अमोनिया के ऊपर, उनका रैपिड ऑसिलेशन होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। द मोलिक्यूल और आयन पासिंग थ्रू ए प्लीनर ट्रांजिशन स्टेट। जब इनके अंदर इन्वर्जन होगा तो इनसाइड और आउटसाइड के अंदर जब वो जाएंगे फॉर्म के अंदर, तो उनके अंदर वो एक ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होकर जाएंगे। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, प्लेनर होगी, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर अपने नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसकी 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। इसी लोन पेयर की वजह से यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर होनी थी टेट्राहेड्रल, लेकिन होती कैसी है, पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर ये क्या करता है, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है sp2 के अंदर। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इसका किधर मूव करेगा, इधर, ये इधर ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, सारे के सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या कहाँ आएंगे, ये प्लेन के अंदर आ जाएंगे, एक प्लेन के अंदर, ठीक है। और ये लोन पेयर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, एक प्लेन के अंदर आ जाएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, ठीक है। sp3 से sp2 टेट्राहेड्रल से किसके अंदर, प्लेनर के अंदर। तो प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है, ये थोड़े टाइम के लिए बनती है, स्टेबल कम होती है इससे, इसलिए क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर। ये बॉन्ड्स ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज बन जाएगा और इसको बोलते हैं इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन। तो ये जो पिरामिडल इन्वर्जन होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जब भी टेक प्लेस होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। इन्वर्जन प्रोसेस इन अमोनिया इज डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी बैरियर। जो इन्वर्जन प्रोसेस होता है अमोनिया के अंदर, वो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद कन्वर्ट होते हैं वो, ठीक है। जैसे ये एनर्जी है और ये कोई कंपाउंड है, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इससे इस स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करके और फिर कन्वर्ट होंगे। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है H ये इसके अंदर कन्वर्ट, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है इनसे, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होगा, बाय क्रॉसिंग इट्स एनर्जी बैरियर अमोनिया कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टेड फॉर्म। एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद जिस फॉर्म से में होता है वो स्टार्टिंग के अंदर, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड फॉर्म, उल्टी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया इन्वर्ट्स एट रूम टेम्परेचर एट रैपिड रेट। रूम टेम्परेचर के ऊपर अमोनिया क्या करता है, बहुत फास्टली इन्वर्ट करता है एक दूसरे के अंदर अपनी फॉर्म को। फॉस्फीन होता है वो इन्वर्ट करता है वेरी स्लो रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसका एनर्जी बैरियर ज़्यादा होता है, कितना, नियरली 132 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है, इसलिए ये इन्वर्ट स्लो करता है। कौन कौन से ऐसे बैरियर होते हैं जो रिंग इन्वर्जन को रोकने में वो करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, जो हमारे पास अमीन्स होते हैं एन के ऊपर R1 R2 R3 ग्रुप, यदि इनका साइज बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, ये रोटेट करने में क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, बैरियर की तरह वो करते हैं, काम करते हैं। और इट क्रिएट स्टीरिक हिंड्रेंस विच मेक अमीन्स टू फेस मोर एनर्जी बैरियर टू इन्वर्ट। स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, उनका एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा और वो ईजिली रोटेट नहीं कर पाएंगे। द एनर्जी बैरियर स्टॉप अमीन टू अंडरगो इन्वर्जन एंड शो पिरामिडल सो लेस नो पिरामिडल इन्वर्जन, किसी प्रकार का पिरामिडल इन्वर्जन इनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पिरामिडल इन्वर्जन था जिसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।